पीछे पड़े थे कि मोदी जी में कुछ कमियां निकल जाए, थक गए बेचारे, 10 साल हो गए। ऐसे ही विषय वो लोग उठा सकते हैं जिनको या तो इस पद्धति या इस विषय के या इस वैदिकता के या इस सनातन के बारे में नहीं पता। ममता जी काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि जब से कुंभ प्रारंभ हुआ या कुंभ के कुछ महीने पहले से भी ममता जी का कोई ऐसा ऑडिक या ऐसा कोई वायरल इंटरव्यू या कुछ ऐसे उनके बयान सामने नहीं आ पा रहे थे कि पश्चिम बंगाल के लोगों को अच्छा मूर्ख बनाया। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को विपक्ष में रहने के बाद भी उन्हें ये एहसास नहीं कि वो विपक्ष में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। एक तरफ बिहार की धरती से आवाज़ आती है कि महाकुंभ तो बकवास है, और वहीं दूसरी तरफ बंगाल की धरती से आवाज़ आती है कि ये महाकुंभ नहीं बल्कि मृत्यु कुंभ है। जहां एक तरफ करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े नेता जिनके इतने ज़्यादा प्रशंसक हैं, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इतने लोग मानने चाहने वाले हैं, वो ऐसे बयान दे रहे हैं। अब देश की जनता क्या विचार रखती है इसके बारे में, खुद उनसे जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या महाकुंभ मृत्यु कुंभ है या बकवास है? देखिए, समझने का विषय है और कुछ नहीं। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मेरा नाम आशु सेंगर है। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में पले बड़े, और हमारे माता पिता, हमारे दादा, सारी पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश से रही। यानी कि एक परंपरा जो हमारे पूरी पीढ़ियाँ वर्षों से देख रही हैं, वो कुंभ की एक परंपरा महाकुंभ के रूप में जो 144 वर्षों में इस बार पड़ा है, तो उसके विषय में ऐसी बातें अज्ञानतापूर्वक करना, जिनका ऐसे ही विषय वो लोग उठा सकते हैं जिनको या तो इस पद्धति या इस विषय के या इस वैदिकता के या इस सनातन के बारे में नहीं पता, या फिर वो लोग उठा सकते हैं जिनका कोई ना कोई लोभ है। लोभ राजनीतिक भी हो सकता है, लोभ उनका व्यक्तिगत भी हो सकता है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, पर या तो ये बयान उन्होंने किसी ना किसी लोभ की आशा से दिए हैं, क्योंकि वो राजनीतिक चेहरा हैं, एक जिम्मेदार पृष्ठभूमि पर, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, तो इसलिए उनको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि उन्होंने बोला क्या। वो आकलन नहीं कर पाए शायद इस बात का। क्या लगता है, ममता बनर्जी ने जो बताया मृत्यु कुंभ है, तो मृत्यु कुंभ क्यों कहना चाह रही है? उनको क्या राजनीतिक फ़ायदा मिल रहा है? किसी के बहकावे में आके कह रही हैं? क्या वजह हो सकती है? कारण क्या है, ममता जी काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि जब से कुंभ प्रारंभ हुआ या कुंभ के कुछ महीने पहले से भी ममता जी का कोई ऐसा ऑडिक या ऐसा कोई वायरल इंटरव्यू या कुछ ऐसे उनके बयान सामने नहीं आ पा रहे थे कि जिससे ममता जी को लगे कि भाई वो टीवी पर छाई हुई हैं। अब शायद उनको समझ जाना चाहिए कि उनकी उम्र हो गई है और एक लंबे समय तक उन्होंने राजनीतिक करियर अपना जिया है और पश्चिम बंगाल के लोगों को अच्छा मूर्ख बनाया। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को या उस धर्म को मानने वाले, जिस धर्म से उनका कोई शायद सरोकार नहीं है, तभी वो ऐसी गलत बातें कर रही हैं, उन लोगों से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसे लोग, ऐसे समाज को उन्होंने बहुत साल पश्चिम बंगाल में मूर्ख बना लिया। अब उनका जाता समय है, उनको ये आभास है, यही कारण है कि उन्होंने अब ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं तो इन बातों पर सिर्फ यही कहूँगा। अच्छा, दोनों राज्यों की बात कर लिए, उत्तर प्रदेश की भी बात कर ले, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, वो भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। वो यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि अगली बार तो सपा की सरकार आ रही है, इससे अच्छा कुंभ की व्यवस्था करके दिखाएंगे। क्या भूल चुक रहेगी इस सरकार में? पढ़े लिखे नौजवान हैं, और नौजवान क्या पढ़े लिखे हैं और बड़े नेता हैं। अब तो नौजवान रहे नहीं शायद, अब बबुआ हैं, पर भाई लाडले तो हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें कोई दो राय नहीं। और लाडले हैं तो भाई सरकार हैं, भाई उन्हें सरकार रहने की आदत है हमेशा से। पिताजी ने ऐसी परंपरा ढाल के दी कि वो लाडले हैं भाई, और सरकार की तरह जिए हैं, तो सरकार ही रहना चाहते हैं। विपक्ष में रहने के बाद भी उन्हें ये एहसास नहीं कि शायद वो विपक्ष में है और किस स्थिति में है, इसका वो आकलन नहीं लगा पा रहे। जहाँ तक बात रही कुंभ की, तो कुंभ में जब वो डुबकी लगा कर आए, शायद उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ये उन्हें आगे कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक भाई टैगलाइन है कि आपको ऐसे चलना पड़ेगा। विपक्ष की एक टैगलाइन है कि एक के पीछे एक को चलना पड़ेगा। अब एक ने बयान दे दिया तो उसका समर्थन कैसे नहीं करें? एक झुंड में बैठे थे कुछ समय पहले, अब अपनी पार्टी को ही, अपने झुंड को ही अगर मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? तो उनको पर यह आभास अगर पहले होता कि ममता दीदी ऐसा बयान देंगे तो शायद वो कुंभ में जाते भी नहीं। पर अगर परंपरा को मानते हैं तो कहने में इन्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातों को करने में शर्म आनी चाहिए। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो इस समय हाल व्यवस्था है, जो मौजूदा सरकार है दूसरी बार चुन कर आई है, कितना अच्छा व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, और क्या कुछ कमियाँ भी देखते हैं सरकार में या सब कुछ बढ़िया चल रहा है? अभी तक तो कमियां ढूंढने की कोशिश सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, और अब पहले तो मोदी जी के पीछे पड़े थे, वो पीछे पड़े थे कि मोदी जी में कुछ कमियां निकल जाए, थक गए बेचारे, 10 साल हो गए। अब वो आ गए उत्तर प्रदेश में कि योगी जी के पीछे कुछ पड़ जाए यार, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। कोशिश अच्छी कर रहे हैं, पूरा विपक्ष देश का लगा है कि कोशिश कहीं कामयाब हो जाए, कुछ मिल जाए। शायद अभी तक उन्हें कुछ मिला नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ कोशिश करते रहें, शायद कुछ मिल जाए, पर उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार निष्पक्ष और निश्चल सरकार है, जो गंगा जी को साफ करने की बात करता हो, जो सनातन में और सारे धर्मों
को मजबूत करने की, सारे धर्मों को उनकी स्वतंत्रता देने की बात करता हो, ऐसी सरकार का जिंदा रहना ज़रूरी है और ऐसी सरकार को लोग अपना मत भी देते हैं। तो ये इसी कारण से ये सरकार चल रही है। तो जिस तरीके से देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की जनता, दिल्ली की जनता किस तरीके से अपनी राय रख रही है, जो तमाम राजनीतिक दल के नेता जिस तरीके की उटपटांग बातें करते हैं, सनातन के खिलाफ बात करते हैं, महाकुंभ के खिलाफ बात करते हैं, गाली देने का काम करते हैं, उनको जनता जवाब दे रही है और अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। अब आप क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।